Hello, children. Today we are starting class 10th, chapter number 1 in English, that is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. सबसे पहले मैं आपको इसका चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ. This chapter is about a farmer's firm faith in God. This is the story of a farmer whose name is Lenko, and he's a very, very hard-working farmer. But what happens with him is hailstones destroy his crops. Hailstones होते हैं ना, जो ओले होते हैं, ओले जो हैं वो उसकी पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं. एंड ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम. और अब उसके पास सिर्फ एक ही होप बचती है, एंड दैट इज़ हेल्प फ्रॉम गॉड. तो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. This is all activity. There is, you can see, a money order. Our chapter begins from here. Let's start with the first paragraph. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब एक घर था जो कि पूरी इंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर था, और वो एक लो हिल के क्रेस्ट पे था. क्रेस्ट का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज टॉप ऑफ अ हिल. तो एक लो हिल के टॉप पर था. एंड फ्रॉम दिस हाइट कोई भी जो है रिवर, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विच आर फुल ऑफ फ्लावर्स, तो ये मतलब उस हाइट से कोई भी रिवर देख सकता है, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकता है, विच ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर. डाउनपॉर होता है रेनफॉल. सो अर्थ को क्या चाहिए था? सिर्फ बारिश चाहिए थी, एटलीस्ट अ शावर. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब सुबह से लेंको, जो अपने फील्ड्स को कैसे जानता था? इंटीमेटली. इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली. had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लेंको अपने फील्ड्स को बहुत क्लोजली जानता है, तो सुबह से उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब वुमेन मे बी उसकी वाइफ है, बिकॉज दिस इज़ नॉट क्लियर इन द चैप्टर. तो वो जो वुमेन है उनसे कह रहा है कि अब हमें एट लास्ट we are going to get some water. Now the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब women जो है वो क्या कर रही थी? She was preparing supper. Supper होता है evening meal. So woman जो है वो evening meal बना रही थी. उसने कहा yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. अब जो घर में जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के आसपास ही खेल रहे थे, और वुमेन ने उन सबको बुलाया कम फॉर डिनर. तो उनकी मम्मी ने जो है उनको बुलाया कि सब लोग डिनर पर आ जाओ. नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, जस्ट एज लेंको हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब खाने के बीचों बीच जो है, जब वो खाना खा रहे थे, और जैसा कि लेंको ने भी प्रिडिक्ट किया था, बड़े बड़े ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स जो हैं वो गिरने लगे. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से क्लाउड्स आने शुरू हुए हो गए. और क्लाउड्स कैसे थे? ह्यूज माउंटेन्स जैसे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा कितनी फ्रेश थी और स्वीट थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब लेंको जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस रेन को अपनी बॉडी पर, उस प्लेजर को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर गया. एंड when he returned,
he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." और जब वो वापस आया बाहर से तो उसने कहा कि मेरे लिए ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स। ये क्या है? न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसेस के इक्वल हैं। अब सेंट जो है बेटा, सेंट जो है वो एक करेंसी होती है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो दिस इज लाइक करेंसी। So, with that satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से जो है उसने अपने फील्ड जो थे, जो राइप कॉर्न के फील्ड थे, जो कि बिल्कुल फ्लावर्स से कवर्ड थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ड्रेप्ड का मतलब देखो यहाँ पर है कवर्ड। तो वो ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा जो है बारिश से ढक चुके हैं। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी और उसके साथ साथ बरसात, एंड देन हेलस्टोन्स। हेलस्टोन्स होते हैं ओले, जो बरसात जब होती है तो कभी कभी ओले गिरते हैं, तो उसको हेलस्टोन्स कहते हैं। तो अचानक से स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, रेनफॉल होने लगी, हेलस्टोन्स गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब यहाँ पे दीज क्या है? दीज है हेलस्टोन्स। तो ये जो हेलस्टोन्स है, हाँ, ये वाकई में सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल कर रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। अब जितने भी बॉयज़ हैं वो फटाफट से बाहर गए, बारिश में गए और वो फ्रोज़न पर्ल्स यानी कि ओले, वो उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए जो है बाहर गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब मैन ने, ये लेंको ने कहा कि अब तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। और फिर वो कहता है कि काश ये जल्दी से हेल स्टोन्स बंद हो जाए। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अब लगभग 1 घंटे तक जो हेल है वो घर पर जो है हेल्स गिरते रहे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरा का पूरा फील्ड ऐसे वाइट हो गया था जैसे कि उसके ऊपर सॉल्ट जो है गिरा दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से जो है जितने भी फ्लावर्स थे वो भी जा चुके थे। लेंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंको काफ़ी सैड हो गया। वेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब लेंको जो है वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था फील्ड के, और उसने अपने सन्स, अपने बेटों से क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट। प्लेग इज़ अ कलेक्टिव वर्ड, अ ग्रुप। एंड लॉकस्ट क्या होता है? लॉकस्ट होते हैं टिड्डी। लॉकस्ट इज़ अ इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वार्म्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। आपने सुना होगा कि टिड्डी जो है वो ग्रुप्स में आते हैं और पूरी की पूरी फसल खा जाती है। तो लेंको ने यहाँ पर क्या बोला? लेंको ने कहा अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर मेरे फील्ड में लॉकस्ट भी आ जाते तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब उसने कहा कि इस साल तो बिल्कुल भी कॉर्न होगा ही नहीं, और वो जो रात था वो बहुत ज़्यादा सॉरोफुल नाइट था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमने इतना काम किया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, और इस साल तो हम सारे के सारे भूखे ही रहेंगे। सो बच्चों, दिस वॉज पार्ट नंबर 1. नाउ लेट्स बिगिन विद द पार्ट 2. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब उन लोगों के दिलों में जो उस सॉलिटरी हाउस में, सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, एक अकेला घर,
तो उस पूरी वैली में जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि वो लेंको का एक अलोन, एक सॉलिटरी हाउस था इन द मिडल ऑफ द वैली। तो वहाँ पे उन लोगों के अंदर, यानी कि लेंको की फैमिली के अंदर सिर्फ एक सिंगल होप बचा था अब, और वो सिंगल होप क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say, no one dies of hunger. तो ये जो है, ये लाइंस, वो फैमिली जो है, वो अपने आप को जो है एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं वो, ठीक है, एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई अपसेट मत हो, हालांकि ये पूरा टोटल लॉस है, और याद रखो कोई भी हंगर से नहीं मरता। Now, all through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब सारी रात लेंको जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक होप के बारे में सोच रहा था, और वो होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज, जिनकी आंखें, जैसा कि लेंको को बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन आपके अंदर, आपके इनर सेंस में क्या चल रहा है वो भी गॉड देख सकते हैं। यू कैन सी द मीनिंग हेयर, कॉन्शियस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। लेंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहाँ पे ऑक्स ऑफ अ मैन का क्या मतलब है? दैट इज ही वॉज सो हार्ड वर्किंग। Lenko was an ox of a man working like an animal in the fields. तो लेंको जो है बिल्कुल एनिमल्स की तरह जो है फील्ड में काम करता था, बहुत हार्ड वर्किंग था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो लिटरेट था, पढ़ा लिखा था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अब उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट संडे जो है, जैसे ही डे ब्रेक होगा, मॉर्निंग होगा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, और वो उसको खुद ही जो है टाउन में जाएगा और उसको मेल बॉक्स में डाल देगा। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड। और वो क्या था? वो सिर्फ एक लेटर था गॉड के लिए। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अब लेंको ने उस लेटर में क्या लिखा कि गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरी फैमिली एंड आई, वी विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. अब देखो पेसोस क्या है? पेसोस इज अ करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लेंको ने क्या लिखा कि उसको 100 pesos चाहिए, उसको दोबारा से अपने फील्ड को सो करना है, दोबारा से अपने फील्ड को उगाना है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक क्रॉप नहीं आती है तब तक उसको अपनी फैमिली को पालना है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। अब हेल स्टॉर्म के बाद जो है डॉट डॉट्स हैं, तो उसने उसमें पूरी जो अपनी जो स्टोरी है वो उसने गॉड को लिखी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के ऊपर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, लेटर को उसने रखा अंदर, और अभी भी बहुत परेशान था, लेकिन फिर भी वो टाउन चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब जब पोस्ट ऑफिस गया तो उसने एक स्टैम्प लगाया लेटर के ऊपर और इसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। Now, one of the employees who was a postman or also helped at the post office went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, वो अपने बॉस के पास गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, और ये लेटर टू गॉड उन्होंने दिखाया उसको, उस पोस्ट मास्टर ने, उस पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को दिखाया लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि उस एनवलप के ऊपर क्या लिखा था? टू गॉड। तो भाई पोस्टमैन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे ये लेटर कहाँ पोस्ट करना है, तो उसने वो बहुत हंस हंस के जो है इस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखा रहा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। अब जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था? उसकी अपीयरेंस बताइए यहाँ पर। वो फैट था, एमिएबल था, एमिएबल होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट,
तो पोस्ट मास्टर जो है बहुत फैट एमिएबल फेलो था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." तो पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन फिर अचानक से सीरियस हो गया. और फिर उसने उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैप किया और क्या कहा, इस इंसान के अंदर, इस आदमी के अंदर कितना विश्वास है, कि उस इतना विश्वास है कि उसने भगवान के लिए लेटर लिख दिया, स्टार्टिंग अप अ correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So, अब जो है postmaster को एक आइडिया आया, वो लेंको का जो फेथ है गॉड में, उसको नहीं शेक करना चाहता था पोस्टमास्टर. तो उसको एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, इस लेटर का हम आंसर करते हैं. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब लेटर खोला तो ये बात क्लियर थी कि इस लेटर का आंसर देने के लिए सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है. गुडविल क्या होता है? गुडविल इज योर मॉरल्स. तो जब उसने लेटर खोला तो ये बात तो क्लियर थी कि भाई उसमें सिर्फ गुडविल, इंक और पेपर नहीं चाहिए, उसमें तो कुछ और भी उसने मांगा था. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? दैट इज डिसीजन. लेकिन फिर भी जो पोस्ट मास्टर था वो अपने रेजोल्यूशन पर बिल्कुल कायम रहा, अपने डिसीजन पे कायम रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनसे मनी मांगा. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और बाकी जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी सब जो हैं चैरिटी करने के लिए सब लोग आगे आए. तो देखो सारे एम्प्लॉयज़ ने, इवन पोस्ट मास्टर ने पैसे कलेक्ट किए, क्योंकि लेंको ने उसमें लेटर में क्या मांगा था? उसने 100 पेसोस मांगे थे. Now it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन भाई 100 pesos कलेक्ट करना तो इम्पॉसिबल था. सो जो पोस्ट मास्टर और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे पोस्ट ऑफिस के, वो जो है थोड़ा आधे से ज़्यादा वो लोग कलेक्ट कर पाए. He put the money in an envelope addressed to Lenko, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने लेटर के अंदर जो है मनी डाला, और एनवलप पे जो एड्रेस है उन्होंने लेंको का एड्रेस लिखा. एंड विद अ लेटर, उन्होंने सिर्फ अंदर एक लेटर भी डाला जिसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा, और वो वर्ड क्या था? गॉड. So, bacha, ye this is your second part which we have done. Now let's start with the third part. The following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब नेक्स्ट संडे लेंको जो है वो थोड़ा जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में, ये जानने के लिए कि भाई क्या उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब लेंको पहुंच गया पोस्ट ऑफिस पता करने के लिए, एंड इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. पोस्टमैन ने खुद वो लेटर जो है लेंको को दिया. ठीक है, जो पोस्टमैन है उसने वो लेटर लेंको को पकड़ाया, एंड जो पोस्ट मास्टर है, सॉरी ये स्क्रीन थोड़ा ऊपर चला गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस अगेन. सो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ. पोस्टमैन ने जो है खुद ही ये जो लेटर है वो लेंको को दिया, जबकि पोस्ट मास्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहा था, जिसने कि इतना अच्छा डीड, इतना अच्छा काम किया है. तो वो अपने ऑफिस से ही जो है इस पूरे जो है एपिसोड को देख रहा था. यहाँ पे कंटेंटमेंट का मीनिंग लिखा हुआ है सेटिस्फैक्शन. Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence.
बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। अब लेंको जो है उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने पैसे देखे तो, क्योंकि ये तो उसका कॉन्फिडेंस था। लेकिन हाँ, उसको गुस्सा आ गया जब उसने मनी काउंट किया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenko what he had requested, क्योंकि उसको भगवान पर बहुत भरोसा था। तो उसको लगा कि भाई गॉड जो है वो तो मिस्टेक कर नहीं सकते, और ना ही वो लेंको को डिनाई कर सकते हैं, मना कर सकते हैं जो लेंको ने मांगा है उससे। Immediately, Lenko went up to the window to ask for paper and ink. तो तभी जो है लेंको जो है वो जाता है ऊपर विंडो पे जाता है और वहाँ पे पेपर और इंक मांगता है। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow. और एक पब्लिक राइटिंग टेबल जो होती है पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर उसने लिखना शुरू किया। बहुत गुस्से में था वो, और उसने अपनी आईब्रोज भी उसकी रिंकल हो रही थी, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना पड़ रहा था, तो इसलिए उसके ये फेशियल एक्सप्रेशन बन रहे थे। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो उसके बाद जो है, जब उसने लेटर लिखना ख़त्म किया तो वो विंडो के पास गया, वहाँ पर उसने एक स्टैम्प लिया, उसको लिख किया, और फिर उसने जो है उसको एनवलप पे अफिक्स कर दिया, यानी एनवलप पे उसने उस स्टैम्प को लगा दिया अपने फिस्ट, अपनी जो मुट्ठी होती है उसको हिट करके, उसको ब्लो करके। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ये जो लेटर है ये मेल बॉक्स में जाता है, तो पोस्ट मास्टर जो है वो जाता है उसको खोलने के लिए। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. तो अब उस लेटर में क्या लिखा था कि गॉड, जितनी मनी मैंने आपसे मांगे थे ना, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज ही पहुँचे, क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि उन्होंने मोर देन हाफ ही वो लोग कलेक्ट कर पाए थे। तो 70 पीसोज जो हैं वो ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। तो उस लेटर में लिखा था कि भाई मुझे बाकी के पैसे भी भेज दो, बाकी के जो 30 पीसोज हैं वो भी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंको। लेकिन फिर लेंको ने क्या लिखा कि मुझे ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये क्या हैं? दे आर ऑल बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन्स। तो लेंको ने लिखा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब आप पैसे भेजोगे, गॉड को लिखा, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये लोग सब के सब क्या हैं? दे आर ऑल डिसऑनेस्ट पर्सन्स। लेंको। सो यही आयरनी है, दिस इज़ द आयरनी ऑफ द चैप्टर, कि सारे एम्प्लॉयज़ ने तो जो है लेंको की मदद की थी, लेकिन एट लास्ट लेंको को क्या लगा कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ ने जो है वो 30 पैसे जो है वो 30 पीसोस जो है वो चुरा लिए। सो दैट्स इट, दिस वॉज द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।